क्या बोलते हैं, आज प्रधानमंत्री उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन असम और बंगाल चुनाव से पहले भी एक चुनाव हो रहा है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने में लगी हुई है। ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बाड़ाबंदी हो रही है। ओडिशा के कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया। खास बात यह है कि ओडिशा में 4 सीट के लिए 5 दावेदार हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के 12 विधायक हैं और बीजेडी उम्मीदवार के दूसरे उम्मीदवार का वो सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को डर यह है कि अगर उनके विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार भी जीत जाएंगे। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट के लिए चुनाव है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस को डर इस बात का है कि अगर 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो जाएगी। हरियाणा के ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको पढ़ रही थी, अजीत जी, वो तो ये कह रहे थे कि पहले ढंग का कैंडिडेट तो चुन लेते। असली संकट इसी से खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने जिस दिन करमबीर बौद्ध का आविष्कार किया, उसी दिन कांग्रेस के तमाम प्रबंधकों के हाथ पांव फूल गए कि ये फिर कहां से ले आया, किसको ले आए, हम लोग कैसे जिताएंगे इनको। वो एक सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर होने के बाद उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था कांग्रेस के, और करमबीर बौद्ध को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अगर बाहर से या अराजनीतिक उम्मीदवार ले आएंगे तो जिताना फिर मुश्किल होगा। आपको ध्यान हो कि पहले इसी तरह से जब आर.के. आनंद चुनाव लड़े थे, कांग्रेस सपोर्टेड, तो कांग्रेस के 14 में से 13 विधायकों ने वोट ही अवैध करा दिया अपना, और वो हार गए थे आर.के. आनंद। और फिर दूसरी बार जब अजय माकन चुनाव लड़े तो इसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार आ गए कार्तिकेय शर्मा, और उस समय भी एक वोट क्रॉस वोटिंग हो गई और उसके बाद वो भी हार गए। तो ये इस बार 37 वोट हैं, बताइए 30 वोट चाहिए जीतने के लिए, 30 वोट चाहिए और 37 वोट कांग्रेस के पास है। इसके बावजूद कांग्रेस को अपने विधायक हिमाचल प्रदेश में ले जाकर के छिपाना पड़ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ वहां गए हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ में बैठ के इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने एक अराजनीतिक एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जिसका कोई मतलब नहीं। और इसी तरह उड़ीसा में हुआ, यहाँ सतीश नंदल को बीजेपी ऐसी करती है, बीजेपी पहले 2 निर्दलीय जिता चुकी है हरियाणा में, इसलिए इस बार फिर वो उसने एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया। और उड़ीसा में जो चौथा कैंडिडेट हैं डॉक्टर दत्तेश्वर होता, वो बहुत ही अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और कांग्रेस के भक्तचरण दास ने आगे बढ़कर उनको समर्थन दिया कि हम समर्थन देंगे आपको, और उनके अगर 12 वोट पड़ जाए कांग्रेस के तो वो भी जीत जाएंगे। लेकिन वहां भी बड़े बिजनेसमैन हैं, दिलीप रे पूर्व कोयला मंत्री, वो निर्दलीय उम्मीदवार। मैं तो ये पूछूंगी फिर राहुल गांधी जी से कि सर जी आप बताइए कि साइकोलॉजिकल क्राइसिस कहां पर है, मैनेजमेंट की कहां कमी है कि जहां पर आप बहुमत में हैं वहां पर भी आप अपने कैंडिडेट को जिता पाने की स्थिति में नहीं है, आपको बाड़ेबंदी करने की जरूरत आन पड़ी है।